नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 13। बच्चों, इस पाठ का नाम है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं हमारे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था और इलाहाबाद में ही उन्होंने बीए तथा एमए हिंदी साहित्य में किया और उन्होंने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध भी लिखा है। बच्चों, ये शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। बच्चों, भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले जो टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन में धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया और बच्चों, इनकी मृत्यु बताई जाती है भारती जी की 4 सितंबर 1997 को हुई। बच्चों, भारती जी प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ ये उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी रह चुके हैं। बच्चों, भारती जी को पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत भी किया गया है। तो चलिए देखते हैं इनकी आगे प्रमुख कृतियाँ। वो इस तरह से हैं। बच्चों, भारती जी की प्रमुख कृतियाँ ऐसी हैं कि गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा इनका उपन्यास है और 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया कविता संग्रह है। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान ये कहानी संग्रह है। और बच्चों, नदी प्यासी थी एकांकी है और अंधा युग इनका, और सृष्टि का आखिरी आदमी ये इनका काव्य नाटक है। बच्चों, इनका सिद्ध साहित्य ये साहित्यिक समीक्षा है और एक समीक्षा मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्यंती ये इनके निबंध है आदि। चलिए बच्चों, देख लेते हैं इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि ये कृति परिचय कि यहाँ पर आधुनिक काल के रचनाकारों में जैसे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ उन्होंने कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है। बच्चों, यहाँ पर कनु कन्हैया उसे कहा गया है और उनकी प्रिया अर्थात राधा। तो यहाँ पर राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है ये। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध हुई है। यहाँ पर बच्चों, इस पाठ का सारांश मैं इस तरह से बता रही हूँ कि डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की जो पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। बच्चों, कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है और उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है और यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित है। बच्चों, कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। तो यहाँ पर बच्चों, राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं और सहते हैं और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वो युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। लेकिन बच्चों, कोई मनुष्य ऐसा भी होता है कि जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है और चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। अतः उसका यह आग्रह होता है कि वो उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं व्यक्तियों को परखेगा, जांचेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है।
अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों को अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण हैं। इसीलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। बच्चों, यहाँ पर राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य है, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ पर दिखाया गया है, उद्धृत किया गया है। तो सबसे पहले हम सेतु मैं में चलते हैं कि राधा क्या कहती है, और वो इस तरह से है। सेतु मैं में नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर से लेकर जिसको जाना था वह चला गया, वहाँ तक इस काव्य पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है। आगे देखिए, सेतु में। यहाँ पर बच्चों इस काव्य पंक्तियों का अर्थ ये हुआ कि राधा यहाँ पर कहती है कि हे कणु यानी कृष्ण, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वो चला गया, लेकिन बलि मेरी ही चढ़ी, मेरे ही सिर पर पैर रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। तो हे कणु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक की अलग दूरी तय करने के लिए क्या तुमने मुझे ही सेतु बना दिया? अब इन शिखरों और नृत्य घाटियों के बीच बने इस सोने के पतले और गुथे हुए तारों से बने पुल की तरह मेरा यह सेतु रूपी शरीर कांपता हुआ निर्जन और निरर्थक रह गया है। जिसे जाना था वह चला गया है। तो इस प्रकार ये सेतु मैं राधा अपने बारे में अपनी व्यथा को व्यक्त करती है। अगली पंक्तियों का शीर्षक है अमंगल छाया। यहाँ पर राधा की दूसरी छाया, राधा की चेतना संबोधित करती है। तो वो इस तरह से है पंक्तियाँ। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को से लेकर, अगली आखिरी पंक्तियाँ हैं 18 औक्षणी सेनाएं हो। बच्चों, इन अमंगल छाया काव्य पंक्तियों का अर्थ भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटती थी, तो हे बावरी, आज तुम उस मार्ग से होकर मत लौटना, क्योंकि ये उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल क्या तुम्हें यह आभास नहीं दे रहे हैं कि आज उस मार्ग से कृष्ण की 18 औक्षणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं? तो हे बावरी, आज तू उस मार्ग से दूर हट कर खड़ी हो जा, लता कुंज की ओट में अपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही हैं। तो हे राधा, मैं मानती हूँ कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना है। मैं मानती हूँ कि तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित हो। मैं मानती हूँ कि यह असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके कन्हैया के हैं, पर तू यह जान ले कि ये सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। इसलिए हे बावरी, इस मार्ग से दूर हट जा। यह आम की डाल तुम्हारे कन्हैया की अत्यंत प्रिय थी। जब तक तू यहाँ नहीं आती थी, सारी शाम कन्हैया इस डाल पर टीक कर बंसी में तेरा नाम भर भर कर तुम्हें टेरा करता था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। इसका कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची ऊंची पताकाओं में ये डाल उलझती है, अटकती है। इतना ही नहीं,
रास्ते के किनारे ये छायादार पवित्र अशोक का पेड़ भी आज टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है। अगर इस गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में या इस वृक्ष की पत्तियों के तोरण नहीं बनाएंगे तो शायद ये गांव भी उजाड़ दिया जाएगा। अरे पगली, दुखी क्यों होती है? क्या हुआ यदि आज के कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को भूल चुके हैं? तो हे राधे, तो उदास क्यों होती है कि इस भीड़ भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है? राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 औक्षणी सेनाएं हैं? केवल तुम्हारे ही प्रेमी के पास है ना। तो इस तरह से बच्चों देखिए किस तरह से अमंगल छाया राधा को कहती है। तो ये इसका भावार्थ रहा। अगली पंक्तियां हैं, अगला शीर्षक है एक प्रश्न। राधा यहाँ पर कृष्ण से प्रश्न करती है, वह प्रश्न। तो इन पंक्तियां या इस तरह से शुरू होती हैं कि अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को से लेकर कैसे समझाओगे कनु। यहाँ तक इन पंक्तियों का भावार्थ आगे मैं बता रही हूँ। तो एक प्रश्न, इसका भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर राधा अपने कनु यानी कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे महान कनु, मान लो क्षण भर के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूं कि मेरे वे तन्मयता वाले सारे गहरे क्षण केवल मेरे भावेश थे, मेरी कोमल कल्पनाएं थी, केवल बनावटी, निरर्थक और आकर्षक शब्द थे। राधा कहती है, मान लो एक क्षण के लिए कि मैं स्वीकार कर लूं कि तुम्हारा महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म धर्म, न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला है। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की सच्चाई है। फिर भी कनू, मैं क्या करूं? मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूँ। मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने मुझे दिया है। तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को समेट कर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। राधा कहती है, कनु, अपनी यमुना नदी जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहारा करती थी, अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहाँ जाती हैं। नदी की धारा में बह बह कर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी हैं? हे कनु, युद्ध क्षेत्र से हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगनभेदी युद्ध घोष, विलाप के स्वर और युद्ध क्षेत्र भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, क्या यह सब सार्थक है? गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, हे कनु, क्या इन्हें तुम बुलाते हो जैसे तुम भटकी हुई गायों को बुलाते थे? तो हे कनु, मैंने अब तक तुमसे जितनी समझ पाई है उस समझ को बटोर कर भी मैं ये जान पाई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। तो हे कनु, जिस तरह तुमने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, वैसे मुझे भी समझा दो कि सार्थकता क्या है। राधा कहती है कि मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए हैं, अर्थहीन हैं, परंतु आकर्षक शब्द थे। तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? बच्चों, अगली काव्य पंक्ति का शीर्षक है शब्द अर्थहीन। और ये पंक्तियाँ इस तरह से है, शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है से लेकर इतिहास कैसे समझाओगे कणु, यहाँ तक है। बच्चों, इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर शब्द शब्द शब्द, राधा कहती है, मेरे लिए इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। हे कणु, जो शब्द मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते हुए होठों से नहीं निकलते थे, वे सभी शब्द मेरे लिए अर्थहीन हैं, यानी निरर्थक हैं। वो कहती है कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व जैसे शब्द मैंने भी गली गली में सुने हैं। अर्जुन ने इन शब्दों में भले ही कुछ पाया हो, तो हे कणु,
इन शब्दों को सुनकर मैं कुछ भी नहीं पाई। मैं रास्ते में ठहर कर तुम्हारे उन होठों की कल्पना करती हूँ, जिन होठों से तुमने प्रणय के शब्द पहली बार कहे होंगे। बच्चों, यहाँ पर राधा कहती है कि मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मुझे कुछ पता नहीं युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। मुझे कुछ पता नहीं कि समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारा समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई हैं और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। तुम कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को कहते हो, ये मेरे लिए बिल्कुल अर्थहीन है। राधा कहती है कि कनु, मैं इन सब से हट करके एकटक तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे प्रत्येक शब्द को अंजलि बनाकर मैं बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। तुम्हारा तेज, तुम्हारा व्यक्तित्व जैसे मेरे शरीर के एक एक मूर्छित संवेदन को दहका रहा है। लगता है तुम्हारे जादू भरे होठों से शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। राधा कहती है, कनु, कनु, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व आदि जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, वे शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे ये शब्द राधन 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 के रूप में सुनाई देते हैं। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, उनकी गणना नहीं की जा सकती, पर मेरे लिए उनका अर्थ केवल एक ही है, मैं, केवल मैं। फिर बताओ कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? तो देखा बच्चों आपने किस तरह से राधा अपने कणु, अपने कृष्ण से संवाद करती है, अवहेलना करती है, उल्हाना देती है और अपने दुख को प्रकट करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ, ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होगी। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को समझाने की। पार्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है यहाँ पर कि आपको अच्छी तरह से राधा की बात समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहती है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।